जब आप 2D यूनिट सेल पढ़ोगे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ए और बी आर्बिट्रेज बराबर हों, ठीक है। स्क्वायर उसका एक केस होता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, ठीक है। हेलो, तो उसमें केस आएगा जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो कैसा बन जाएगा, वो स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर बेटा जी? हेलो, हाँ, जरूरी नहीं है स्क्वायर, ठीक है, नेसेसरी स्क्वायर नहीं है बेटा जी, ठीक है। अब देखो, आपने कहा कि पैरामीटर रिक्वायर्ड सर 3 होने चाहिए, कितने होंगे? 3 होंगे। इन 3 में से अगर हम बात करें, हम बंटवारा करने की कोशिश करें, तो एक हमारा क्या बन जाएगा, एक मेरा बन जाएगा बेटा जी क्या, एक तो हो गया इंटरफेसियल एंगल, अल्फा क्या है, IFA है, दो फेस के बीच का क्या है, एंगल है ना। अरे बोलो, अल्फा दो फेस के बीच का एंगल है। और ए और बी क्या है आपके, ए और बी को क्या कहेंगे आप, इंटरसेप्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे, है ना, इंटरसेप्ट कहेंगे अगर मैं इसको एक्स वाई जेड एक्सेस में प्लॉट करने की कोशिश करूं। तो इनसे कितनी संभावनाएं हमारे पास हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, उन पॉसिबिलिटीज की स्टडी करनी है। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, आप बताइए। अगर पहली पॉसिबिलिटीज में मैं ये देखूं, फर्स्ट है ना, इफ ए और बी बराबर हो जाए बेटा, है ना, एंड अल्फा क्या हो जाए हमारा, 90 डिग्री हो जाए, तो हम कौन सी लैटिस, कौन सा यूनिट सेल पाएंगे 2D में, बताओ। उसका नाम क्या बनेगा, उसका नाम बनेगा स्क्वायर। अरे बोलो, स्क्वायर बनेगा ना। हेलो, स्क्वायर जैसा बनेगा, क्योंकि अब ए और बी क्या हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए। लेकिन इसके अलावा भी तो चांसेस है हमारे पास। क्या चांस हो सकता है कि ए और बी बराबर ना हो, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, दूसरा केस हो सकता है कि जब ए और बी बराबर ना हो, इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी बी, अगर ए बी के इक्वल ही ना हो, और क्या हो जाए हमारा, अल्फा क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री ही रह जाए, तो ऐसे केस में जो बनता है उससे आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, है ना, रेक्टेंगल कहते हैं आप इसको। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा हमारा शेप, है ना, कुछ इस तरीके से। अरे बोलो, ऐसा हो जाएगा। तीसरा क्या केस हो सकता है प्यारे बच्चों, तीसरा हो सकता है हमारा कि ए और बी बराबर तो हों, लेकिन अल्फा 120 डिग्री हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, कि ए और बी तो बराबर हों, है ना, इफ ए और बी बराबर हो, लेकिन अल्फा क्या हो, 120 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, हेक्सागोन। क्या नाम होगा, हेक्सागोन होगा, ठीक है, हेक्सागोन होगा। वो बना करके भी दिखाऊंगा हेक्सागोन आपको, ठीक है। इसके बहुत सारे सिस्टम्स हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, है ना। तो हेक्सागोन बना दीजिए पहले आप, कुछ इस तरीके से हेक्सागोन हो जाएगा। अगला बताओ, और क्या कोई केस आप सोच सकते हैं ऐसा ही, इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज है 3 पैरामीटर्स के लिए, ए और बी बराबर हो, है ना, या आप कह सकते हैं ए और बी बराबर ना और गामा 90 डिग्री ना हो, तो क्या होगा, मैथ के हिसाब से बताओ। इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी बी, एंड जो आपका अल्फा है वो 90 डिग्री ना हो, तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं बेटा। हेलो, है ना, पैरेललोग्राम। क्लियर है। एक और कोई केस हमारा हो सकता है बेटा, है ना, जब ए और बी बराबर हो, क्या हो, ए और बी बराबर हो हमारा, एंड जो आपका गामा यानी अल्फा जो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, वो ना तो 90 हो ना ही 60 हो, ठीक है। अल्फा ना ही 90 डिग्री हो और ना ही 60 डिग्री हो, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं रोम्बस, क्या बोलते हैं, रोम्बस।
देख लो, तो टोटल कितने बनेंगे 5, है ना। तो 2D में कितने क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं 2D में, आप बोलोगे 5 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं सर। कितने बेटा, 5 क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। 5 क्रिस्टल सिस्टम किसमें बनते हैं, 2 डायमेंशंस के अंदर बनते हैं। ये पूछा भी जाता है। इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होगा, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल इसमें क्या लग रहा है आपको, बताओ जरा। मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है इसमें 2D में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी आपका, ठीक है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है हमारा, स्क्वायर इज मोस्ट सिमेट्रिकल, है ना। तो ये क्या हो गया, मोस्ट, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मोस्ट सिमेट्रिकल, क्लियर है, मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है। लीस्ट सिमेट्रिकल में कौन से बनेंगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटा, है ना, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, क्यों, ठीक बात है, अरे बोलो। यहां तक की बातें क्लियर है बेटा जी, ठीक है। अब हम 2D में ही पढ़ते हैं पैकिंग इफिशियंसी, क्या पढ़ते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। तो पहले मैं पैकिंग इफिशियंसी का मीनिंग आपको बता देता हूं, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में जो भी सिस्टम्स आएंगे वो एरिया वाइज आएंगे, क्या आएंगे बेटा जी, एरिया वाइज आएंगे, है ना, अरे बोलो, ठीक है, एरिया वाइज आएंगे हमारे। तो आप कह सकते हैं, अगर एरिया लेंगे, अगर स्फेयर को भी एरिया वाइज ले सकते हैं, आप सर्कल मानेंगे यहाँ पर पार्टिकल्स को, क्या मानेंगे, पार्टिकल को सर्कल मानेंगे, तो आप क्या कहोगे सर कि जो टोटल एरिया होगा किसका, यूनिट सेल का, यूनिट सेल का क्या होगा, टोटल एरिया जो आपके पास होगा, है ना, उसमें कितना एरिया पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है ना, तो आप कह सकते हैं टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि 2D में एरिया होगा, 3D में क्या बन जाएगा, वॉल्यूम भी होने लग जाएगा बेटा, अरे बोलो, डिवाइड बाई टोटल पार्टिकल, उसमें टोटल पार्टिकल कितने होंगे इनटू एरिया ऑफ वन पार्टिकल, है ना, एरिया ऑफ वन पार्टिकल्स, एरिया ऑफ वन पार्टिकल बेटा, ये 2D की बात मैं कर रहा हूं, एरिया ऑफ वन पार्टिकल इनटू 100 कर दीजिए आप। तो जितनी ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो स्टेबिलिटी होती है ना, क्या स्टेबिलिटी होती है बेटा, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी के, किसके, पैकिंग एफिशिएंसी के, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी के, क्लियर बात है इतना, क्या, हाँ जी हाँ जी, वहां पे सेम ही मार, क्योंकि एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे सर, ठीक है, उनको एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट, मतलब एक सर्कल, लेकिन आइडियल केस में हम कैटायन एनायन नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ, आइडियल केस में हम एक पार्टिकल्स ही ले रहे हैं। जब कैटायन एनायंस लेंगे तो एक्चुअली कैटायन एनायन 2D लैटिस बनाते नहीं है, वो 3D लैटिस बनाएंगे, ठीक है, हाँ जी, ओके। एक सिमिलर तरीके के पार्टिकल का अरेंजमेंट अभी आपको देखना है। तो अब देखिए 2D में जो फेमस आपके पास सिस्टम्स हैं, एक है स्क्वायर अरेंजमेंट, क्या है बेटा, स्क्वायर अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है। तो हम पहले उसको देखते हैं। 2D में एक अरेंजमेंट है स्क्वायर अरेंजमेंट, क्या है, स्क्वायर अरेंजमेंट, ठीक है। स्क्वायर अरेंजमेंट को हम कई बार, है ना बेटा जी, कई बार ए टाइप भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए टाइप्स का भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, इसको अरेंजमेंट को ए टाइप, है ना, स्क्वायर
अरेंजमेंट, इसका जो स्टैकिंग पैटर्न होता है, स्टैकिंग कोड होता है, वो होता ए और ए ऐसे, ठीक है भाई। इसका मीनिंग बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और ये जनरली पुअर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? पुअर अरेंजमेंट होता है, पुअर अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी आएगी ना, वो क्या आएगी? कम आएगी। क्या आएगी बेटा? कम आएगी। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा जी, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। हेलो, चलो बिल्कुल सीधे सीधे आपको एक पार्टिकल्स बनाने हैं, एक लेयर बनानी है बेटा, ठीक है। मान लो हमने एक लेयर बनाई, यहाँ से शुरू की लेयर, हमने यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लेयर, ये एक पार्टिकल का लेयर है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके जस्ट बगल में हमने एक पार्टिकल और बना लिया, बिल्कुल सटा हुआ है इससे, इसी जैसा एक पार्टिकल हमने बना लिया है, देख रहे हैं आप, विजिबल है बेटा, है ना। दूसरा पार्टिकल्स आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ आ गया, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तीसरा पार्टिकल देखो, ऐसा हो गया। मैं 5 पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर रहा हूँ, और इस वाली लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ बेटा ए। क्या लाइन दे रहा हूँ नाम? इस पूरी लाइन को नाम क्या दे रहा हूँ? ए लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। इसी ए के जस्ट ऊपर, इसी ए के जस्ट ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़े से बड़े हो गए, है ना, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए बस, ओके। इसी के जस्ट ऊपर मैं सेम कलर का, ठीक है, एक दूसरी लाइन बनाऊंगा, तो ए की, जिस ए के ऊपर ही बनेगा, बिल्कुल उसी के जैसा बनाना है, बिल्कुल मतलब एक के ऊपर एक रखते जाना है। समझ में आ रही बात? हेलो, है ना। फिर इसके ऊपर आप एक पार्टिकल्स रख दीजिए, ऐसे, ऐसा, एक पार्टिकल इसके ऊपर रख उठेगा। तो आप देखेंगे ये जो पैटर्न बनने हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बनने हैं ना। मतलब अगर ये ए है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? ए होगा। सिमिलरली अगर एक पैटर्न आप यहाँ रख रहे हैं इसके ऊपर, कुछ ऐसा, ठीक है। तीसरा यहाँ बन जाएगा बेटा जी, और चौथा हमारा यहाँ बन जाएगा। यही होता है स्क्वायर का अरेंजमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? स्क्वायर अरेंजमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ, है ना बेटा जी, कि बेटा जी ये वाली लाइन ए है, तो क्या ये बी है या ए है? अरे बोलो। तो आप कहोगे सर सेम तो है। अगर सेम है तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा, और ये भी क्या होगा हमारा? ए होगा। अरे बोलो। अगर ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, कोई 2 यूनिट सेल बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कोई 2 यूनिट सेल, मान लीजिए मैंने यहां से यूनिट सेल बनाया, ऐसे ऐसे, यह एक स्क्वायर यूनिट सेल बनना कि नहीं बनना, बताओ जरा, ठीक है। एक स्क्वायर यूनिट सेल बनना है। देखो, इस यूनिट सेल के अंदर जो टोटल एरिया है ना, इतना एरिया तो इसका है बेटा, है ना, इतना एरिया इसका है ना बेटा, इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है। ये बीच में कुछ खाली है कि नहीं है, बताओ, सारा का सारा तो नहीं, जितने स्क्वायर का टोटल क्षेत्रफल है, वो पूरा जो क्षेत्रफल है इसने ऑक्यूपाई नहीं किया ना, कुछ खाली रह गया, नहीं रह गया? सेंटर में खाली रह गया है, ठीक है। और एक गोले का, एक सर्कल का केवल एक चौथाई तो इसको मिला है, नहीं समझे? तो इसका जो जेड वैल्यूज होगा, ठीक है, इसका जो टोटल पार्टिकल होगा इस यूनिट सेल में, कितना आएगा? 1 आ जाएगा ना, ठीक है।
दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस मैं इसको ऐसे बना लूं बेटा, है ना। दूसरे केस में मैं, ये आपका जब पार्टिकल कुल किनारे किनारे पर होते हैं उसको हम प्रीमिटिव कहते हैं। जब पार्टिकल वनली कॉर्नर पे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमिटिव कहते हैं बच्चों। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रीमिटिव। अगर पार्टिकल वनली कॉर्नर पे हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? प्रीमिटिव नाम हो जाता है। जब पार्टिकल कॉर्नर के अलावा भी कहीं पर हो तो उसको बोलते हैं नॉन प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन प्रीमिटिव बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है, जैसे अगर ये पार्टिकल्स थोड़ा सा ये सही बना होता ना तो यहाँ से एक नॉन प्रिमिटिव सेल का भी जनरेशन हो जाता हमारे पास। ठीक है, चलिए, जैसे किसने कहा कि आप इसको इसको मैच कर लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से बनाइए ये वाला। तो आप देखेंगे कि इसमें कॉर्नर पे तो 4 पार्टिकल्स हैं, बीच में एक पार्टिकल आ गया आपका, है ना। क्लियर है इतना? तो हम नॉन प्रिमिटिव वाले के केस की स्टडी करने वाले हैं। किसकी? नॉन प्रिमिटिव केस वाले की। ठीक है ना। तो फॉर नॉन प्रिमिटिव, फॉर, और देखो बेटा, इसको अगर आप ए कहोगे ना तो इतनी डिस्टेंस आर होती है, तो ये भी आर हो जाएगी, है ना, और ये भी आर है और ये भी क्या है बेटा? आर है ना, है ना। फॉर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो जेड का मतलब होता है टोटल पार्टिकल जो रियल में है। रियल में 4 नहीं है, दिखने में 4, रियल में कितने बेटा? 4 इंटू 1/4। अरे बोलो, 1 है ना, एक्चुअली में तो 1 मिला क्योंकि 1/4 हिस्सा है। एंड ए इक्वल टू भी बी है और इक्वल टू भी 2r है कि नहीं है, जरा बताओ। इसलिए अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो, तो आप कहोगे कि स्क्वायर का सर एरिया बता दो। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, ए स्क्वायर। और ऊपर कितने पार्टिकल हैं? एक पार्टिकल है। एक सर्कल का एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर। हेलो, पाई आर स्क्वायर इंटू 100 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो बनेगा पाई आर स्क्वायर, और ए को मैं लिख सकता हूं 2r, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर ना, इंटू 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो ये बना क्या? अरे बताओ जरा सा मैथ लगाओ, तो ये बनेगा 314, क्योंकि 3.14 वैल्यूज होती है पाई की, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 4, लगभग कितना आ जाएगा? लगभग कितना परसेंट बनेगा? 78.5%। क्या? 78.5%, यही आपका आंसर है। तो 2D में जो पैकिंग आई है स्क्वायर अरेंजमेंट के केस में, वो कितनी आई है? 78.5% आई है बेटा जी। ठीक है, अब हम देखते हैं हेक्सागोनल पैकिंग बना करके। कौन सी पैकिंग बनाएंगे बेटा? हेक्सागोनल पैकिंग की बात करें। ठीक है, चलिए, यही साथ ही बनाऊंगा मैं, ठीक है, जिससे दोनों आपको समझ में आ जाए। तो अगला क्या है आपका? हेक्सागोनल पैकिंग, है ना। हेक्सा, किसका? हाँ, उसको भी आप बता सकते हैं, उसमें आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हेलो। हम्म, हाँ, उसको पूरा मान ले लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया। हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। इसको हम लिखते हैं क्या? इसको लिखते हैं हम लोग, इसका जो स्टेकिंग पैटर्न होता है ए बी, ए बी टाइप, ठीक है। और ये बेटर अरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बेटर अरेंजमेंट कहलाता है। ये पहला वाला क्या था? पुअर था। ये कैसा होता है? बेटर अरेंजमेंट कहलाता है ना।
चलिए, अब इसका इमेज जितना अच्छा बनेगा उतने अच्छा आपको समझ में भी आने लग जाएगा। ठीक बात है, जितना अच्छा हम इसका इमेज बनाएंगे उतना अच्छा ही क्लियर ये समझ में हम लोगों को आएगा। हम दूसरे किसी कलर का यूज कर लेते हैं। चलिए हम वाइट या हल्का ब्लू कलर यूज करते हैं बेटा। ठीक, एक लेयर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज। दैट इज यहाँ से। एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल बिल्कुल इसको टच करता हुआ इसी के जैसा बनाना। जितने पार्टिकल एक जैसे बनेंगे ना उतना ही सही आपका इमेज बनेगा, जो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, उतना सही यूनिट सेल बनेगा। हम 4 या 5 पार्टिकल लेंगे एक लेयर के अंदर। ठीक है, 5 ले लोगे तो बिल्कुल सही इमेज बन जाता है। ये एक लेयर बन गई, इसका नाम क्या रखोगे आप? ए लेयर रखोगे। ठीक है, तो बी लेयर को मैं क्या करता हूँ, किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, बी लेयर को मैं हल्का सा येलोइश कलर दिखाता हूँ। जो बी लेयर होगा इनकी ढलान पे आएगा, इनके ऊपर नहीं आएगा, इनकी ढलान पर आएगा। तो बी लेयर यहाँ आएगा बेटा। बी लेयर थोड़ा सा इसको, ये यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। पार्टिकल एक जैसे, कलर में केवल लेयर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 कलर यूज कर ले रहा हूँ, बाकी कोई वो नहीं, बाकी एक जैसे ही है पार्टिकल सारे, छोटे बड़े पार्टिकल्स नहीं है। और एक जो होगा इनके यहाँ पे फिट हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, एक बाहर हो जाएगा ना, क्यों? पांचवा जो इसका होगा, इसका पांचवा कहाँ हो जाएगा बेटा? बाहर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर इतना? तो ए हो गया, फिर बी हो गया। अब सी को स्टार्ट कर लीजिए वाइट से जरा। सी कहाँ आएगा? ए जैसा ही आएगा बिल्कुल, इसके ढलान पर आएगा, ये इसके ढलान पर आएगा, है ना, ये इसके ढलान पर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। यानी कि अगर आप कहते हैं कि सर हम लेयरिंग करने वाले हैं, तो ये ए लेयर होगा, ये बी लेयर होगा, ऊपर वाली कौन सी लेयर बनेगी जरा बताओ? ए बनेगा ना फिर से। अगर ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया बेटा? ए लेयर हो गया। ठीक है, अरे बोलो भाई। अब मैं इसमें एक हेक्सागोन आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या? एक हेक्सागोन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हेक्सागोन कैसे बनेगा उसको हम देख पाते हैं बेटा। तो मान लो कि आपको हेक्सागोन देखना है, तो इस वाले पार्टिकल के सेंटर से इसको मिलाइए, इस वाले पार्टिकल के सेंटर से इसको मिलाइए, इस वाले पार्टिकल के सेंटर से इसको मिलाइए, इस वाले पार्टिकल के सेंटर से इसको मिला लीजिए आप, है ना। बन गया हेक्सागोन? अरे बोलो, हेक्सागोन क्लियर है ना? अब यहाँ पे मुझे 2 चीजें देखनी बेटा। ये जो ए और बी जब बिल्कुल बराबर है, ये आपका हो गया बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया। और ए और बी क्या है? बिल्कुल बराबर है। ये आपका ए हुआ, और ये आपका, सॉरी, ये ए हुआ, और ये क्या हो गया? बी हो गया। अब देखो बेटा, जो बीच वाला पार्टिकल उसका तो फुल कंट्रीब्यूशन होगा ना, लेकिन जो किनारे वाले पार्टिकल उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक क्यूब के अंदर, एक मतलब हेक्सागोन के अंदर? 1/6, 1/6, है ना, कि 1/3? 1/3 होगा। हाँ 1/3 होगा, बिल्कुल 1/3 होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हियर इसके केस में
जेड को निकालोगे तो 6 पार्टिकल ऐसे हैं जो 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल है जो कि पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो 3 हो गया। एंड ए इज इक्वल टू बी क्या होता है बेटा, बी इज इक्वल टू बी 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया। अरे बोलो, अब मुझे चाहिए क्या, एरिया ऑफ हेक्सागोन चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ हेक्सागोन। कितना होता भैया, तो आप कहोगे हेक्सागोन का ये जो आपका तल है, ये जो बन रहा है, इसमें 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं, क्यों 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगे, अरे बोलो बेटा, है ना। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या हो गया, एरिया ऑफ हेक्सागोन 2D हेक्सागोन प्लेन कह सकते हैं आप, है ना, हेक्सागोन सरफेस, ठीक है, क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 6 इंटू √3/4 हो जाएगा, इंटू ए का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और ए मतलब भी सेम चीज है, सॉल्व कर ले इसको क्या, तो 6 हो गया इंटू √3/4 हो गया, और ए की जगह पर हो जाएगा 4r², है ना बेटा, हेलो, क्योंकि a इज इक्वल टू बी 2r है, 4 से 4 गया तो क्या मिला, 6 इंटू √3 इंटू r²। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन हम दूसरे कलर से निकालते हैं, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन टोटल पार्टिकल कितने हैं भाई, 3 आए हैं, एक पार्टिकल सर्कल में कितना एरिया होता है, πr² होता है ना, πr² होता है, डिवाइड बाई बेटा टोटल इस पूरे हेक्सागोन का एरिया कितना हुआ, अरे बोलो 6 इंटू √3 इंटू r² इंटू 100, क्या क्या कटेगा जरा बताओ, क्या क्या कट जाएगा, r² गया, और 6 से ये 3 से 6 भी गया बेटा जी, तो बनेगा कितना, पैकिंग फ्रैक्शन हमारा यहाँ केवल पाई बना, यानी कि, है ना बेटा, हेलो, पाई बना, नीचे बना 2√3 इंटू 100, सॉल्व करो जरा, ऊपर हो जाएगा 314, नीचे हो जाएगा 2 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.172, अरे बोलो क्या आएगा सॉल्व करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से कम आएगा या ज्यादा आएगा, बोलो, नहीं नहीं नहीं, देखो सॉल्व करके ना, पहले वाले से कम आएगा या ज्यादा आएगा, एक तो बताओ, पहले कितना आया था हमारा, 78.5 आया था, है ना, अब कितना आ जाएगा बेटा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, बस इतना बताओ, सॉल्व करो, कितना आना चाहिए, पहले वाले में दूसरे वाले में, √3 की वैल्यू हमने गलत लिख दी है ना, बता नहीं रहे हो तुम, क्या आएगा, है ना, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1.732 ना, आएगा 90.6%, देखो फोकस करके देखा करो बेटा, ठीक है, तो अब आपने कहा जब इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये बेटर अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है, बेटर अरेंजमेंट अपने आप ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बेटा, ठीक।